एका 23 वर्षीय मुस्लिम तरुणीने भगवद्गीतेचे उर्दू भाषेत भाषांतर केले। 3 महिन्यात तिनं भगवद्गीता उर्दू भाषेत लिहिली आहे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। फिर भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक 27 होता है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते नात्वं शोचितुम् अर्हसि। अध्याय 9 श्लोक 29 समोहं सर्वभूतेषु नामी द्विषयोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मायते तेषु चाप्यहम्। एका 23 वर्षीय मुस्लिम तरुणीने भगवद्गीतेचं उर्दू भाषेत भाषांतर केलंय। केवळ 3 महिन्यात तिने भगवद्गीता उर्दू भाषेत लिहिली आहे। विशेष म्हणजे कोणाचीही मदत न घेता तिने भगवद्गीतेचं हे भाषांतर केलंय। हिबा फातिमा असं या तरुणीचं नाव आहे। हिबा फातिमा ही तेलंगणा राज्यातील निजामाबाद जिल्ह्यातील बोधन येथील रहिवासी आहे। तिचं पदवीपर्यंतचं शिक्षण उर्दू भाषेत झालंय। सध्या ती पदव्युत्तर शिक्षण घेते। हिबा फातिमा हिचे अनेक शेजारी हिंदू आहेत। तिच्या काही मैत्रिणी देखील हिंदू आहेत। हिंदू मुस्लिम वाद, हिंदू मुस्लिम दंगे अशा अनेक बातम्या ऐकून तिला हिंदू धर्माबाबत माहिती घेण्याची इच्छा झाली। हिंदू शेजारी आणि मैत्रिणींकडून तिने हिंदू धर्माबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, पण तिला परिपूर्ण माहिती मिळू शकली नाही। कोणत्याही धर्माची परिपूर्ण माहिती हवी असेल तर त्या धर्माचे धर्मग्रंथ वाचून समजून घेतले पाहिजे असं तिला कळालं आणि तिने हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतील भगवद्गीता मागून घेतली। लिपी इंग्रजी पण संस्कृत भाषा असलेली भगवद्गीता हिबा वाचू लागली। संस्कृत शब्दाचे अर्थ गुगल आणि अन्य ॲपवरून तिने समजून घेतले आणि उर्दू भाषेत तिने लिहून काढले। अशा पद्धतीने तिने संपूर्ण गीता उर्दू भाषेत लिहून काढली। या उर्दू भाषेतील भगवद्गीतेच्या छपाई आणि प्रकाशनासाठी तिने राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची मुंबईत भेट घेतली। सुधीर मुनगंटीवार यांनी तिला मोलाची मदत केली। जानेवारी महिन्यात हिबा फातिमाच्या उर्दू भाषेतील भगवद्गीतेचे प्रकाशन होणार आहे। आपल्या या कार्याचं दोन्ही धर्मातील ज्ञानी लोकांनी स्वागत केलं, मात्र अज्ञानी लोकांनी विरोध केल्याचे तिने सांगितले। कुराण आणि गीतेमध्ये कुठेही जात धर्म द्वेष नाही, तर दोन्ही ग्रंथात मानवतेचा संदेश असल्याचे हिबा फातिमा सांगते। क्योंकि मैं तेलंगाना इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री में रहती हूँ और मेरे नेबर्स हिंदूज़ भी है। तो जब हम लोग कम्युनिकेट करते थे तो कुछ क्वेश्चंस मेरे द्वारा पूछे गए ऐसे थे कि आपके पास आप लोग कितने भगवानों को पूछते हो, तो उसके मुझे डिफरेंट आंसर्स मिले। तो मैंने कहीं सुना था एक बयान में कि अगर किसी भी धर्म को जानना हो तो उस धर्म के ग्रंथ पढ़ोगे तो हर चीज़ क्लियर मालूम हो जाएगी, और अगर उस धर्म को मानने वाले को पढ़ोगे तो उसको जितना ज्ञान है वो आपको उतना ही बोलेगा। इस उद्देश्य से मैंने गीता पढ़ना शुरू किया। मैं बेसिकली उर्दू मीडियम से हूँ, तो मेरे डैडी ने गीता तेलुगु और हिंदी में लाई थी, जो मुझे पढ़ने में मुश्किल हुई थोड़ा सा। फिर मैंने इंग्लिश में एक गीता डाउनलोड कर ली। तो मैं इंग्लिश फॉन्ट्स जो संस्कृत वर्ड्स होते, मतलब लैंग्वेज संस्कृत होती थी लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ रहता था, तो मैंने वहाँ से पढ़ाई शुरू की। और फिर मुझे पढ़ाई में मुश्किल आ रही थी, इसीलिए मैंने गीता का अनुवाद किया। मेरा कोई ऐसा माइंडसेट नहीं था ट्रांसलेट करने का, क्योंकि मैं इसको समझना जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, फिर मैं पढ़ी। मैंने जैसा कि ये पूरा काम अकेले किया है, मेरे कोई टीचर नहीं है। और तो मुझे मुश्किल तो हुई, क्योंकि मैं पहले इंग्लिश फॉन्ट्स में संस्कृत को पढ़ती थी, फिर मैं उसका एक एक वर्ड का निकाल करके नेट से, या फिर दूसरी जो तेलुगु हिंदी की गीता थी मेरे पास, गीता प्रेस गोरखपुर की, उससे मैं उसका मीनिंग निकालती थी। फिर मैं क्रॉस चेक करती थी। तो मैं पहले रफ नोट्स लिखती थी, मेरे रफ इतने नोट्स हो गए थे, फिर मैं उसको फेयर करती थी। तो वो काम मुझे स्टार्टिंग में तो मुश्किल हुआ। जैसे मैं 1 अगस्त को मैंने एक ही श्लोक ट्रांसलेट किया, उसके बाद मेरा इतना कमांड हो गया कि मैं पर डे 10 to 20 श्लोक ट्रांसलेट कर रही थी। मैंने विदिन 3 मंथ्स 1 अगस्त 2018 से मैंने ये काम शुरू किया, तो 23 अक्टूबर 2018 को मेरा ये काम हो गया था। अभी ये गीता हो तो गई थी 2018 में लिखना, लेकिन लकीली हम लोग 2023 में सुधीर मुनगंटीवार सर जी से मिले, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया और उनके द्वारा हम लोग इसको प्रिंट हमने कर दिया है। अभी मे बी 2024 में गीता को जो इनॉग्रेट
डिक्लेरेशन हो जाएगा और फिर ये बुक्स आपके खरीद स्टोर पे मिल जाएगी। हाँ, मैं बिल्कुल जाती हूँ। मुझे मुस्लिम की तरफ से भी कई इज्तिमाओं में बुलाया जाता है और हिंदूज़ की तरफ से भी कई प्रवचन में बुलाया जाता है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश जाकर आई हूँ, वहाँ पर 5 डेज़ का गीता प्रवचन मैंने दिया है। गीता को मैं श्लोक बोल के तेलुगु में और हिंदी में उसका ट्रांसलेट बोलती हूँ। फिर अगर कोई मुझको बोले, वहाँ पर लोग इंस्पायर हुए थे और फिर उन्होंने मुझे से कुरान भी पूछी, तो मैंने कुरान का भी थोड़ा सा वहाँ पर बोल दिया था। जैसा कि हम लोग न्यूज़ में देखते हैं तो बहुत सारी हेडलाइंस ऐसी होती है कि हिंदू ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिम ने हिंदू को मारा, लड़ाई झगड़े कुरान के, गीता के, मस्जिद के नाम पे, मंदिरों के नाम पे। तो इसी उद्देश्य से मैंने गीता भी पढ़ी, तो मुझे गीता में पता चला कि ये तो शांति का मैसेज देती है। ये तो बस वो है जो गीता को नहीं पढ़ते, जो कुरान और गीता को पढ़ते उसके नाम पे नहीं लड़ते। जो लड़ते हैं तो हम समझ जाना चाहिए कि इन्होंने कुरान या गीता नहीं पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो समझी नहीं है। तो फिर जब मुझे गीता से इतना अच्छा पॉजिटिव मुझे और रिस्पांस मिला, तो फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी भी पढ़नी शुरू की। मैंने बाइबल भी थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन वो कुछ रीजंस की बिना पे नहीं हो सका। अभी मैं फ्यूचर में मुझको बाइबल भी पढ़ना है, गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी पूरा कंप्लीट पढ़ना है, फिर वेद पर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। घर वालों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि मैं एकेडमिक ईयर में भी बहुत एक अच्छी खासी स्टूडेंट रही हूँ। तो जब ज्ञान प्राप्त करिए, क्योंकि इस्लाम में कहा जाता है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम मर्द हो या औरत, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। अब यहाँ पे नहीं बताया गया कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, बस तुमको जहाँ ज्ञान मिल रहा है उसको प्राप्त कर लो। ज्ञान के प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, तो फिर कुछ भी बुरा नहीं बोला। हाँ, कम्युनिटी से हाँ बोल सकते हैं। मैं अब 1-to-1 मिलना जुलना तो होता है, इसके बाद तो मेरा ज़्यादा सोशल सर्कल बढ़ गया है। तो मैं जितने ज्ञानी लोगों से मिलती हूँ उतना पॉजिटिव भी रिस्पांस मिलता है, और जितने अज्ञानी लोगों से मिलती हूँ वो उतना नेगेटिव रिस्पांस देते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान।